हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एमडीकेट। तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के एमसीक्यूज, जो ज़्यादातर सारे एमसीक्यूज आपके टेक्स्ट बुक से हैं, जो एमडीकेट के हवाले से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलें एमसीक्यूज शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन सा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक नहीं है? ऑप्शन ए में कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी में प्रोटीन्स, ऑप्शन सी में लिपिड्स, ऑप्शन डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप हमें इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इनके बीच में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। जिसके बीच में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा दूसरा एमसीक्यू है वो है लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज सेल्यूलोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर जनरली। ऑप्शन ए में इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑप्शन बी में सॉल्युबल इन वाटर, ऑप्शन सी में इनसॉल्युबल ईथर, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ अबव। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जो हमारे लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और जो दूसरे हैं वो क्या है, नॉन पोलर है, और जो हमारा वाटर है वो पोलर है, ईथर सॉल्वेंट है। जो तीसरा एमसीक्यूज है वो है द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए में C6H12O6, ऑप्शन बी में C22H11O12, ऑप्शन सी में CnH2ON, N ओवरऑल वाटर पेयर, ऑप्शन डी में C18H20O18। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, CnH2ON। कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ। ऑप्शन ए में अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, ऑप्शन बी में बेंजीन, ऑप्शन सी में अल्कोहल, ऑप्शन डी में है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर। ऑप्शन ए में एनिमल्स, ऑप्शन बी में प्लांट्स, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, प्लांट्स, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का वो प्लांट्स है। तो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेल कंबाइन विद प्रोटीन एंड रिजल्टेंट कंपाउंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी में ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन डी में ग्लाइकोलिक एसिड। जो ऑप्शन करेक्ट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ तब बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स ड्राइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए में ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी में इटालिक वर्ड, ऑप्शन सी में फ्रेंच वर्ड, ऑप्शन डी में नन ऑफ अबव। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्रीक वर्ड। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है विच सेट ऑफ क्वालिटीज इज रिलेटेड टू
मोनोसेक्राइड्स। ऑप्शन ए में नॉट स्वीट, insoluble in water, can be hydrolyzed into simple sugar. ऑप्शन बी में स्वीट, insoluble in water, cannot be hydrolyzed into simpler sugars. ऑप्शन सी में स्वीट, soluble in water, cannot be hydrolyzed into simpler sugars. ऑप्शन डी में स्वीट, soluble in water, can be hydrolyzed into simpler sugars. जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्वीट, soluble in water, cannot be hydrolyzed into simpler sugars। क्योंकि मोनोसेक्राइड खुद एक सिंपल शुगर है, इसलिए हम उसको ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है ऑल कार्बन्स इन द मोनोसेक्राइड हैव अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक्सेप्ट। ऑप्शन ए में है 1 कार्बन, ऑप्शन बी में 3 कार्बन्स, ऑप्शन सी में 2 कार्बन्स, ऑप्शन डी में 4 कार्बन्स। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1 कार्बन। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स इज। ऑप्शन ए में है ब्रैकेट स्टार्ट CH4O ब्रैकेट ओवर N। ऑप्शन बी में है ब्रैकेट स्टार्ट CH2O ब्रैकेट ओवर N। ऑप्शन सी में ब्रैकेट स्टार्ट CH3O ब्रैकेट ओवर। ऑप्शन डी में है ब्रैकेट स्टार्ट CHO ब्रैकेट ओवर N। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ब्रैकेट स्टार्ट CH2O ब्रैकेट ओवर N। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है द मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स आर। ऑप्शन ए में ट्रायोसिस, ऑप्शन बी में हेक्सोसिस एंड पेंटोसिस, ऑप्शन सी में हेप्टोसिस, ऑप्शन डी में टेट्रोसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हेक्सोसिस एंड पेंटोसिस। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है द मोनोसेक्राइड व्हिच फॉर्म्स अ 5 कॉर्नर्ड रिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में राइबोज, ऑप्शन बी में ग्लूकोज, ऑप्शन सी में हेप्टोज, ऑप्शन डी में नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए राइबोज, जो 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन ए है मोनोसेक्राइड्स, ऑप्शन बी है पॉलीसेक्राइड्स, ऑप्शन सी है ओलिगोसेक्राइड्स, ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ओलिगोसेक्राइड्स। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी में पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी में आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड इज। ऑप्शन ए में माल्टोज, ऑप्शन बी में सक्रोज, ऑप्शन सी में लेक्टोज, ऑप्शन डी में नट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सक्रोज। क्योंकि सक्रोज हम कॉमनली घरों में यूज़ करते हैं, जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं। जो हमारा एमसीक्यू 16 है वो है द मेन सोर्स ऑफ स्टार्च इज। ऑप्शन ए में ग्रेन्स, ऑप्शन बी में सीड्स, ऑप्शन सी में फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दी अबव।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे मेन सोर्स हैं स्टार्च के। जो हमारा एमसीक्यू 17 है वो है ऑन हाइड्रोलाइसिस पॉलीसेकेराइड्स यील्ड। ऑप्शन ए में सक्रोज मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी में ट्राइसेकेराइड मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन डी में माल्टोज मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जो हमारा 18 एमसीक्यूज है वो है abundantly ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन। ऑप्शन ए में लिवर एंड मसल, ऑप्शन बी में लिवर एंड स्प्लीन, ऑप्शन सी में पेनक्रियाज, ऑप्शन डी में बोन्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, लिवर एंड मसल। जो हमारा एमसीक्यू 19 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ऑप्शन ए में कार्निवोरस, ऑप्शन बी में हर्बीवोरस, ऑप्शन सी में प्रोटोजोआन, ऑप्शन डी में वेजिटेरियंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हर्बीवोरस। जो हमारा 20 एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ऑप्शन ए में पेक्टिनेज, ऑप्शन बी में अमाइलेज, ऑप्शन सी में सेल्यूलेज, ऑप्शन डी में ट्रांसक्रिप्टेज। हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, सेल्यूलेज। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमने जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के एमसीक्यूज किए हैं ये सारे एमसीक्यूज आपके टेक्स्ट बुक से हैं। तो आप पहले ये चैप्टर अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ें लाइन टू लाइन, और फिर आप ये एमसीक्यूज करें। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स लिपिड इज सॉल्युबल। इनमें से ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसमें लिपिड सॉल्युबल है। ऑप्शन ए में है ईथर, ऑप्शन बी में है अल्कोहल, ऑप्शन सी में क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ अबव। हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ अबव। जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म। ऑप्शन ए वैक्सेस, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन सी एसाइल ग्लाइसरोल्स, ऑप्शन डी स्फिंगोलिपिड्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, एसाइल ग्लाइसरोल्स। जब ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं तब बनता है एसाइल ग्लिसरोल्स। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल इज। ऑप्शन ए डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी ओनली एसाइल ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी टेट्रा एसाइल ग्लिसरॉल। हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है केमिकली एसाइल ग्लिसरॉल इज अ esters of fatty acids and। ऑप्शन ए ईथर, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, अल्कोहल। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव। ऑप्शन ए 3 डबल बॉन्ड्स, ऑप्शन बी नो डबल बॉन्ड्स, ऑप्शन सी 1 डबल बॉन्ड्स, ऑप्शन डी 2 डबल बॉन्ड्स। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, नो डबल बॉन्ड। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन फैटी एसिड्स इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज देयर मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन ए डिक्रीजेज, ऑप्शन बी स्लाइटली डिक्रीजेज, ऑप्शन सी इंक्रीजेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव।
इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इंक्रीजेज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेरिक एसिड इज। ऑप्शन ए में है 63.1 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी में -20 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -8 सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी -15 सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन है सी, -8 सेंटीग्रेड। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फास्फोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए ग्लाइसरॉल, ऑप्शन बी वैक्सेस, ऑप्शन सी टर्पिनोइड्स, ऑप्शन डी ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द कॉमन फॉस्फोलिपिड्स इज। ऑप्शन ए सीराइन, ऑप्शन बी इथेनोअमाइन, ऑप्शन सी फॉस्फेटिडाइकोलिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, फॉस्फेटिडाइकोलिन। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बेसिकली द नेचर ऑफ एंजाइम्स इज। ऑप्शन ए स्टीरॉइड्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी ग्लाइकोप्रोटीन। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोटीन। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज ऑक्सीजन कैरिंग। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑप्शन ए ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी फाइब्रस प्रोटीन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हेमोग्लोबिन। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पेप्टाइड बॉन्ड इज। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। ऑप्शन ए कार्बन नाइट्रोजन लिंक, ऑप्शन बी कार्बन हाइड्रोजन लिंक, ऑप्शन सी कार्बन ऑक्सीजन लिंक, ऑप्शन डी एमएच लिंक। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, कार्बन नाइट्रोजन लिंक। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन हेमोग्लोबिन ईच बीटा चेन कंटेन्स। हेमोग्लोबिन की हर बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। ऑप्शन ए 140 अमीनो एसिड्स, ऑप्शन बी 146 अमीनो एसिड्स, ऑप्शन सी 130 अमीनो एसिड्स, ऑप्शन डी 141 अमीनो एसिड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 146 अमीनो एसिड्स। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट कौन सा है। ऑप्शन ए न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजनियस बेस, ऑप्शन डी फॉस्फोरिक एसिड। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, न्यूक्लियोटाइड। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द शुगर विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी शुगर है जो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए टेट्रोज, ऑप्शन बी ट्रायोज, ऑप्शन सी पेंटोज, ऑप्शन डी हेक्सोज। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, पेंटोज। हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, न्यूक्लियोटाइड आर यूनाइटेड विद वन एनदर थ्रू। ऑप्शन ए डाइसल्फाइड ब्रिज, ऑप्शन बी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ऑप्शन सी कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी आयोनिक बॉन्ड। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर बाउंड अराउंड ईच अदर हाउ मेनी बेस पेयर्स।
are there in each turn? Option A, 5 base pair. Option B, 15 base pairs. Option C, 10 base pairs. Option D, 20 base pairs. The correct option है C, 10 base pairs. हमारा नेक्स्ट MCQ है, all the information for the structure and functioning of cell is stored in. जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर फंक्शन के हिसाब से, वो सेल कहाँ पर स्टोर करता है? ऑप्शन ए, आरएनए. ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म. ऑप्शन सी, डीएनए. ऑप्शन डी, प्रोटीन्स. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, आरएनए. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन अ प्रोसेस कॉल्ड. ऑप्शन ए, रेप्लिकेशन. ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन. ऑप्शन सी, ट्रांसलेशन. ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ट्रांसक्रिप्शन. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, which of the following RNA carries genetic information from nucleus to cytoplasm? Option A, tRNA. Option B, rRNA. Option C, mRNA. Option D, none. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, mRNA.